फिर से एक बार हम लोग सिविक सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 जन आंदोलन की तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में जन आंदोलन क्यों होता है और किस लिए होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। ऐसे में जब कभी सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लाती है, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लाती है जो जनता के इच्छा के विरुद्ध होता है या जनता की निश्चित उद्देश्य पर खरा नहीं उतरता, जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं होता, ऐसे में कुछ निश्चित संगठन और समूहों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है शांतिपूर्ण ढंग से। उसके लिए एक प्रदर्शन होता है शांतिपूर्ण ढंग से, उसको आंदोलन कहते हैं। जैसा कि आप सबने जाना है कि जन आंदोलन में बहुत ताकत होता है, बहुत पावर होता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि जन आंदोलन का अर्थ क्या है। अब आप किताबी भाषा में समझिए कि ऐसे आंदोलन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, यानी किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो खुद के जनता के लिए खुद काम करते हैं, अपनी मर्जी से संगठित होकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जनता के हित के लिए, जनहित मतलब जनता के हित के लिए या फिर किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। जनता को किसी चीज़ से आपत्ति है, समस्या है, उसके विरोध में चलाए जाते हैं। अब हम इसके कुछ मेन मुद्दे देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं। यह आंदोलन किसी भी दल या राजनीति से अलग होता है, यानी जो निश्चित दल समूह है, राजनीति है, पक्ष है, विपक्ष है, इससे यह बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जो लोग इसमें भाग लेते हैं वो किसी राजनीति से नहीं होते, किसी गुट से नहीं होते, बल्कि वो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन का रूप ले लेता है उनकी रैली। यह आंदोलन दलित यानी जो निचले दर्जे के लोग हैं, पीड़ित, जो समाज से पीड़ित हैं और शोषित, जो दबाए गए हैं, ऐसे वर्गों को अभिव्यक्त करने के लिए चलाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है दहेज प्रथा का विरोध, तो ये क्या है, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया, बल्कि सामान्य नागरिक जो अपनी बेटी के शादी में दहेज नहीं दे पाता है और उसकी वजह से उसकी बेटी की कई बार हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, ऐसे लोगों ने ही तो इस कुप्रथा से दुखी होकर के ये आंदोलन उठाया कि दहेज लेना और देना फिर बाद में कानूनी अपराध बना, तो वो लोग भी शोषित वर्ग में आएंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन उठाया जाता है। नेक्स्ट है जन आंदोलन के लिए सत्याग्रह, यानी सत्यपूर्ण सरकार से आग्रह किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, शांतिपूर्ण सभा किया जाता है, हड़ताल किया जाता है। हड़ताल का मतलब गवर्नमेंट ऑफिस का या कार्यालय का बहिष्कार किया जाता है, काम को रोक दिया जाता है जिससे कि अपनी बात मनवाई जा सके। उसके विरोध में, गवर्नमेंट के विरोध में प्रदर्शन किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन, किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए पूरे 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक खड़े रहे, कितने किसानों की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये तरीके अपनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बेटा इसके उद्देश्य। जब ये आंदोलन होता है तो मैंने आपको कई बार समझाया है, किसी भी संगठन, किसी भी समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो इसके उद्देश्य क्या है, तो यह दलगत राजनीति की कमियों को दूर करता है। मतलब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो, ऐसे मुद्दे उठाती हैं, लेकिन जो जन आंदोलन होता है उसे इस आंदोलन में कोई पर्सनल फायदा नहीं होता, बल्कि अपने समूह के लिए, अपने क्षेत्र विशेष के लिए, अपने अधिकार के लिए वो उठाते हैं। तो ये राजनीति से बिल्कुल अलग होता है और ये राजनीति में जो कमियां हैं वो जन आंदोलन पूरा कर देता है, अपनी बात राजनीति तक पहुंचा के। नेक्स्ट है यह ऐसे मुद्दों को उठाता है
जिसे सामाजिक राजनीतिक दल नहीं उठाते हैं। जैसा कि अभी आपसे बताया मैंने, कोई सामाजिक दल अपने समाज विशेष के लिए उठाएगा, कोई राजनीतिक दल अपने राज्य हित के लिए उठाएगा, लेकिन जन आंदोलन ऐसे मुद्दों से बिल्कुल अलग है। ये ऐसे मुद्दे उठाता है जिसे सामाजिक और राजनीतिक लोग नहीं उठाते हैं। नेक्स्ट है, जनता इससे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। अब क्या है कि जनता जो है, लोग, पब्लिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है कि हमारे अधिकार क्या हैं। जैसे चिपको आंदोलन आपने पढ़ा है, पेड़ों की कटाई से संबंधित था। तो वो क्या था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के जो किसान थे उन्होंने अंगूर के पेड़ लगाए थे अपने खेतों में, और गवर्नमेंट ने उसकी कटाई के आदेश दे दिए, ठेकेदार भी बाहर से भेज दिए। तो लोगों ने क्या किया, उसका पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। क्यों किया विरोध? कि जब ये पेड़ हमारे हैं तो हमारी मर्जी से कटेंगे और इसका ठेका भी हमें मिलना चाहिए, ताकि जो मजदूरी हो वो हमें लाभ हो। साथ ही उन्होंने एक और भी प्रस्ताव रखा कि इसमें जो भी लोग लगे हुए हैं, जिनके भी ये खेत हैं, ये पेड़ हैं, यहाँ पे जो कारखाना लगेगा उसमें रोजगार मिलेगा। तो इसी तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो यह क्या करती है, जनता को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करती है। जनता समझती है कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है। साथ ही इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार होता है। यानी जब एक ही मुद्दे पे अनेकों लोग समूह बना करके काम करेंगे तो क्या होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगा और बढ़ेगा। लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी विभिन्न समूहों के लोग एक ही मुद्दे के लिए एक साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है, इससे जनाधार मजबूत होता है। जब जनता किसी विषय विशेष पर एक मत होके बात करेगी, एक मत होके कार्य करेगी, तो उससे निश्चित ही जनाधिकार मजबूत होगा। साथ ही जो ये आंदोलन होता है वह जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं इसी वीडियो के साथ एक अपील और करना चाहूँगी कि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिकार मिला हुआ है वोटिंग का। 10 फरवरी को हमारे यहाँ वोटिंग है, तो आप लोग वोट देने ज़रूर जाएं। अपने इस अधिकार को कदापि ना खोएं, क्योंकि हमें जब तक हम अपने अधिकारों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें अपने लिए अधिकार मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए वोटिंग जरूर करें। आज की वीडियो अभी मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आगे जन आंदोलन में और भी मुख्य बिंदुओं के साथ आऊँगी, लेकिन साथ ही आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न करना है तो भी आप मुझे लिख के दें, हम उस पर ज़रूर फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।